नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब हम एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। हम किसी इंसान के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ कर रहे होते हैं और हमें लगता है कि क्या यह हमारा कर्म है या हमारा फर्ज है। लेकिन क्या कभी आपने रुक कर सोचा है कि जिसे आप फर्ज का नाम देते हैं, कहीं वो आपका मोह तो नहीं? आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज हम उस बारीक लकीर को समझेंगे जो कर्म को मोह से अलग करती है। क्योंकि याद रखिए, कर्म आपको मुक्त करता है, लेकिन मोह आपको बांधता है। अगर आप दुख में हैं, चिंता में हैं, तो हो सकता है आप कर्म नहीं, मोह कर रहे हैं। तो चलिए एक कहानी के जरिए इस भेद को समझते हैं। एक बार की बात है, एक राजा ने एक बहुत सुंदर बगीचा लगवाया। उसने एक माली को काम पर रखा और कहा, तुम्हारा कार्य है इस पूरे बगीचे की देखभाल करना, ताकि जब मैं शाम को आऊं तो मुझे यहाँ शांति मिले। माली ने काम शुरू किया। बगीचे के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर गुलाब का पौधा भी था। माली को उस गुलाब से इतना लगाव हो गया कि उसे लगा कि बस यही मेरी दुनिया है। वह सुबह से शाम तक सिर्फ उस एक गुलाब को निहारता, उसकी पत्तियों को साफ करता, उसे कीड़ों से बचाता। उसने बाकी बगीचे की तरफ देखना ही छोड़ दिया। बाकी पेड़ों पर पत्ते सूखने लगे, घास बड़ी हो गई और रास्ते गंदे हो गए। लेकिन माली को लगता रहा कि वो अपना काम बहुत शिद्दत से कर रहा है, क्योंकि वो उस गुलाब की सेवा कर रहा था। जब राजा आया तो उसने देखा कि पूरा बगीचा बर्बाद हो चुका है, सिर्फ एक गुलाब चमक रहा है। राजा ने क्रोधित होकर माली को नौकरी से निकाल दिया। माली रोने लगा और बोला, महाराज, मैंने इतनी मेहनत की, इतना प्रेम दिया इस पौधे को, फिर भी आप मुझे सजा दे रहे हैं। राजा ने कहा, मूर्ख, मैंने तुझे बगीचे की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन तू गुलाब के मुंह में फंस गया। यह तेरा कर्म नहीं था, यह तेरा मोह था, जिसने तुझे तेरे असली कर्तव्य से भटका दिया। दोस्तों, हम सब भी उस माली की तरह ही हैं। जीवन में हमें एक बगीचे यानी परिवार, समाज या खुद का विकास के रूप में मिला है, लेकिन हम किसी एक व्यक्ति या एक परिस्थिति से इतना चिपक जाते हैं कि हमें लगता है कि बस यही हमारा जीवन है, और यहीं से कर्म पीछे छूट जाता है और मोह हावी हो जाता है। तो सवाल यह है कि असल जिंदगी में इसे कैसे पहचानें? कैसे पता चले कि जो अपने बच्चे, पति, पत्नी या दोस्त के लिए कर रहा हूं वो कर्म है या मोह है? इसके 3 सबसे बड़े लक्षण हैं। पहला, भावना का फर्क। पहला अंतर आपकी भावना है। जब आप मोह में होते हैं तो आपके अंदर हमेशा एक डर होता है। डर उन्हें खोने का, डर उनके दूर जाने का। मोह हमेशा मांगता है, वो कहता है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते? लेकिन कर्म निडर होता है। कर्म कहता है, तुम्हारी भलाई के लिए जो सही है मैं वो करूंगा, चाहे तुम मुझसे नाराज ही क्यों ना हो जाओ। अगर आपके काम के पीछे डर है तो वो मोह है, अगर कर्तव्य का भाव है तो वो कर्म है। दूसरा लक्षण, परिणाम की चिंता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मोह हमेशा रिजल्ट पर फोकस करता है। जैसे कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं, क्योंकि इससे मेरा नाम होगा। यह मोह है। और कर्म कहता है, मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार दूंगा और उसे काबिल बनाऊंगा। आगे वो जो भी बने वह उसकी यात्रा होगी। जब आप परिणाम को अपनी मुट्ठी में भींचने की कोशिश करते हैं तो वो मोह है। जब आप अपना सर्वश्रेष्ठ देकर परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं तो वो आपका कर्म है। तीसरा लक्षण, आपका खुद का हाल। यह सबसे बड़ा टेस्ट है। मोह आपको कमजोर बनाता है। आप रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। याद कीजिए महाभारत में अर्जुन का हाल। वो मोह के कारण गांडीव छोड़ बैठ गए थे, लेकिन
कर्म आपको शक्ति देता है। जब आप सच्चा कर्म करते हैं तो आप अंदर से शांत और मजबूत महसूस करते हैं। अगर कोई रिश्ता या काम आपकी मानसिक शांति को रोज खत्म कर रहा है तो आप कर्म नहीं, मोह पाल रहे हैं। इसे आज के जमाने से समझते हैं। पहला उदाहरण, पेरेंटिंग। एक माँ अपने बच्चे के सारे काम खुद करती है, उसे कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, यहाँ तक कि उसका स्कूल बैग भी लगाना। उसे लगता है यह उसका प्यार यानी कर्म है, लेकिन असल में यह मोह है। क्यों? क्योंकि वह बच्चे को अपंग बना रही है। सच्चा कर्म क्या होगा? बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना, उसे गिरने देना ताकि वो उठना सीखे। मोह सुरक्षा के नाम पर पिंजरा बनता है, कर्म उड़ने के लिए पंख देता है। दूसरा उदाहरण, रिश्ते। मान लीजिए आपका कोई पार्टनर या दोस्त गलत रास्ते पर है, नशा कर रहा है या गलत संगत में है। मोह कहेगा मैं इसे नहीं छोड़ सकता, मैं इसके बिना मर जाऊंगा, मैं इसकी हर गलती माफ कर दूंगा। और कर्म कहेगा मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर यह मेरी इज्जत और शांति को खत्म कर रहा है तो मैं इससे दूर हो जाऊंगा, क्योंकि मेरा पहला कर्म खुद को सही रखना है। धृतराष्ट्र को दुर्योधन से मोह था, इसलिए वो उसका विनाश नहीं रोक पाए। गांधारी ने पट्टी बांध ली, और अगर उन्होंने कर्म किया होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। तो दोस्तों, आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछिएगा। जिस इंसान या जिस परिस्थिति को लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्या आप सच में अपना फर्ज निभा रहे हैं या सिर्फ अपने मन के जुड़ाव को संतुष्ट कर रहे हैं? कर्म करना कड़वा हो सकता है। अर्जुन के लिए बाण चलाना आसान नहीं था, लेकिन वो धर्म था। मोह मीठा लगता है, लेकिन अंत में विष बन जाता है। जीवन में माली मत बनिए जो सिर्फ एक गुलाब के मोह में पूरा बगीचा उजाड़ दे। राजा बनिए जो पूरे बगीचे का ध्यान रखता है, लेकिन किसी एक फूल के मुरझाने पर टूटता नहीं है। अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रिश्ते की उलझनों में फंसे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।